रानी लीला ने पूछा, मेरा जगत सच है या मेरे पति का? देवी का जवाब चौंकाने वाला था। यह अध्याय समझाता है कि सभी जगत चित्त आकाश में प्रतिबिंब की तरह हैं। देवी कहती हैं, जैसे दर्पण के भीतर और बाहर दोनों प्रतिबिंब असत्य हैं, वैसे ही सभी जगत असत्य हैं। कोई कारण नहीं था इन जगतों के लिए, सब शून्य से उठे हैं। पर जो और चौंकाने वाला है, इस ब्रह्मांड के एक कोने में एक ब्राह्मण है और उसकी कहानी शुरू होती है। 18वां सर्ग। समाधि में देखी गई सृष्टि और पहले की सृष्टि दोनों दृश्य होने के कारण समान रूप से मिथ्या हैं, चिन्ह मात्र ही सत्य हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, अत्यंत दुखदायी इस चित्त को इस प्रकार बहला रही हूँ। यूँ इशारे से राजाओं को अपना अभिप्राय समझाकर रानी लीला सभा भवन से उठ गई। अंतःपुर में जाकर अंतःपुर के प्रासाद में फूलों से आच्छन्न अपने पति के पास पहुँची और विचार करने लगी। अहो, यह बड़ी विचित्र माया है। ये हमारे पूर्ववासी मनुष्य समाधि में देखे गए प्रदेश में और बाहर अवकाश युक्त हमारे नगर में भी स्थित हैं। ताल तमाल आदि वृक्षों से व्याप्त ये पर्वत भी जैसे वहाँ दिखाई दे रहे थे, वैसे ही यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। आश्चर्य, यह किसी ने माया फैला रखी है। जैसे पर्वत दर्पण में भीतर और बाहर भी प्रतीत होता है, वैसे ही चित्तरूपी आदर्श में भीतर और बाहर भी यह सृष्टि प्रतीत हो रही है। इनमें कौन भ्रांतिमयी सृष्टि है तथा कौन वास्तविक सृष्टि है? इस संदेह को मैं सरस्वती देवी से उनकी पूजा करके यूँ पूछती हूँ जैसे कि संदेह बिल्कुल ना रहे। ऐसा निश्चय करके लीला ने सरस्वती देवी की पूजा की और तुरंत ही सरस्वती देवी को कुमारी रूप में अपने सामने उपस्थित देखा। सिंहासन पर बैठी हुई परमार्थ महाशक्ति रूप देवी के सन्मुख होकर लीला ने भूमि पर बैठकर देवी से पूछा। लीला ने कहा, हे देवी, उत्तम लोग अनुकंपनीय अर्थात करुणा के पात्र पुरुष पर क्रुद्ध नहीं होते। आपने ही सृष्टि के आरंभ में यह उत्तम नियम बनाया है। इसलिए हे परमेश्वरी, मैं आपके सन्मुख विनम्र होकर जो यह पूछती हूँ उसे आप मुझसे कहिए। पहले आपने मेरे ऊपर जो वरदान रूप अनुग्रह किया है वह सफल हो। इस जगत नामक प्रपंच का आदर्श चिदादर्श आकाश से भी अधिक निर्मल है। करोड़ों करोड़ों योजन जिसका एक छोटा सा अवयव है, जिसमें वचन अखंडितार्थ हैं, यानी संसर्ग रूप से बोधक नहीं हैं। ऐसा चिदघन मृदु संपूर्ण ताप का नाश करने के कारण शीतल आवरण शून्य और संपूर्ण व्यवहारों में सर्वप्रथम स्फुरित होने वाला चैत्य भिन्न चित्त कहा गया है। जिस आत्मादर्श में दिशाएं, काल, सब कार्यों की उत्पत्ति, उत्पन्न हुए पदार्थों की आकाश में अवकाश प्राप्ति, अवकाश मिलने पर आलोक और नेत्र आदि द्वारा प्रकाश और प्रकाशित पदार्थों के इससे यह कार्य यूँ उपपन्न हुआ और यह इस प्रकार व्यवहार के उपयुक्त है। इस प्रकार का नियतिक्रम ये सब देशतः और कालतः विस्तृत विकार रूप विलक्षणता को प्राप्त होकर प्रतिबिंब की नाई भीतर प्रतीत होते हैं। त्रिजगत रूप प्रतिबिंब बाहर और भीतर स्थित है। उन दोनों में से यानी अंतर
और बाह्य में से कौन सृष्टि सत्य है और कौन मिथ्या है? श्री देवी जी ने कहा, हे सुंदरी, सृष्टि की अकृत्रिमता कैसी है और कृत्रिमता कैसी है, यह मुझसे भली भांति कहो। लीला ने कहा, हे देवी, जैसे मैं यहाँ पर बैठी हूँ और आप भी स्थित हैं, इसे मैं अकृत्रिम सृष्टि समझती हूँ, तथा जहाँ पर इस समय मेरे पति हैं, उस सृष्टि को मैं कृत्रिम समझती हूँ, क्योंकि वह मिथ्याभूत है, अपनी स्थिति के लिए अपर्याप्त देश, काल और व्यवहार की पूर्ति नहीं करती। जैसे दर्पण आदि में प्रतिबिंबित और स्वप्न में देखा गया पर्वत देश, काल और व्यवहार का पूरक नहीं है। तुम्हारे पति की जो वासना में सृष्टि है, उसका कोई कारण है या नहीं? यदि उसे अकारण कहो तो उसकी उत्पत्ति नहीं होगी। यदि सकारण मानो तो वह कारण कृत्रिम है या अकृत्रिम। कृत्रिम कारण मानो तो यह सृष्टि उसकी कारण है या अन्य सृष्टि। अन्य सृष्टि तो कोई प्रसिद्ध है नहीं, अतः पहला पक्ष ही शेष रहा। ऐसी दशा में कृत्रिम सृष्टि का कारणभूत यह सर्ग भी कृत्रिम ही ठहरेगा, क्योंकि कहीं पर भी भिन्न सत्ता वाले कार्य और कारण नहीं देखे गए हैं। अतः इन दो सृष्टियों में परस्पर विलक्षणता नहीं है। इस आशय से देवी जी ने कहा, अकृत्रिम सृष्टि कभी उत्पन्न नहीं होती। कहीं पर भी कारण से सर्वथा भिन्न कार्य उत्पन्न नहीं होता। उक्त नियम में लीला ने व्यभिचार की शंका कर कहा। लीला ने कहा, माता, कारण से कार्य सर्वथा विलक्षण दिखाई देता है। मिट्टी का ढेला अपने में जल आदि धारण नहीं कर सकता, पर उससे उत्पन्न घड़ा जल धारण करने में समर्थ दिखलाई देता है। ऐसी परिस्थिति में जैसे कार्य और कारण में तुल्य सामर्थ्य का नियम नहीं है, वैसे ही समान सत्ता का भी नियम नहीं है। उपादान कारण की विचित्रता से या सहकारी और निमित्त कारणों की विलक्षणता से मिट्टी के ढेले और घड़े में विलक्षणता भले ही है। जिस वस्तु का एक ही उपादान और निमित्त कारण है, उसमें दीपक से अन्य दीपक के समान कारण से विलक्षणता नहीं दिखाई देती। प्रस्तुत दो सृष्टियां भी वैसी ही हैं। इस आशय से देवी लीला की शंका का समाधान करती हैं। श्री देवी जी ने कहा, जो कार्य उपादान और सहकारी कारणों से उत्पन्न होता है, उसमें मृत्तिका, दंड, चक्र आदि असाधारण कारणों से कुछ विलक्षणता दिखाई देती है। तुम्हारे पतिदेव की जो वासना में सृष्टि है, उसमें तो असाधारण कारण से विलक्षणता की कल्पना की नहीं जा सकती, क्योंकि दोनों समान रूप से माया, काम, कर्म और वासना मूलक हैं। इस अभिप्राय से कहती हैं, हे सुंदरी, प्रत्यक्ष दिख रही इस सृष्टि के अंतर्गत पृथ्वी आदि में से तुम्हारे पति की सृष्टि का कारण क्या है, उसे कहो, जिससे कि उसमें विलक्षणता आए। भौतिक पदार्थों की बीज से इस भूमंडल से उत्पत्ति हुई है, वैसे ही उस भूमंडल से उत्पत्ति हुई है। अतः भौतिक पदार्थों में भी कोई विलक्षणता नहीं है। यहाँ की भूमि आदि से वहाँ की भूमि आदि की उत्पत्ति हो, ऐसी शंका होने पर कहती हैं, यदि भूतल आदि यहाँ से उड़कर वहाँ गया है, तो यहाँ भूतल कैसे रहेगा? वहाँ गए बिना कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता है, और इसको कारण मानने पर भी सहकारी कारण कौन है? अर्थात कोई नहीं है। यहाँ के सहकारी कारणों के न रहने पर भी वहाँ अर्थात समाधि में दृष्ट सृष्टि में जो सामग्री रूप सहकारिता उत्पन्न होती है, यानी
यदि सहकारी कारण न होता तो कार्य की ही उत्पत्ति न होती। यूं अन्यथानुपपत्या कल्पित होती है। वह पूर्व सृष्टि के कारण काम, कर्म, वासना और अविद्या से भिन्न नहीं है। अतएव विलक्षणता की सिद्धि नहीं होती। यह बात सबके अनुभव में आती है। सत्य रूप इस सृष्टि के अनुभव से जनित संस्कार से पैदा हुए पूर्ववर्ती विषय रहित स्मृति तुल्य स्वप्न के सदृश मेरे पति की सृष्टि हो। यूं अन्य प्रकार से लीला विलक्षणता की शंका करती है। लीला ने कहा, हे देवी, मेरे पति की वह पूर्व के अनुभव से जनित संस्कार से पैदा हुई स्मृति ही इस प्रकार वृद्धि को प्राप्त हुई कि वह स्मृति ही इस सृष्टि की कारण है। उसी से यह सर्ग हुआ है, ऐसा मेरा निश्चय है। श्री देवी जी ने कहा, भद्रे, तब तो पहले जन्म में देखी गई सृष्टि के संस्कार द्वारा तुम्हारे पति की सृष्टि हुई। संस्कार से उत्पन्न ज्ञान को स्मृति कहते हैं। उसमें विषय सामने नहीं रहता। पूर्ववर्ती विषय से शून्य होने के कारण स्मृति शून्य रूपा है। वैसे ही तुम्हारे पति की सृष्टि भी शून्य रूप ही ठहरी, क्योंकि वह भी स्मृति के सदृश पूर्व सृष्टि के संस्कार से जन्य है। उक्त बात पर विचार कर लीला जान गई। अतः देवी के आशय के अनुसार बोली। लीला ने कहा, हे देवी, जैसे आपने मेरे पति की सृष्टि को भी समृत्याकाश में कहा है, वैसे ही मैं इस सर्ग को भी समृत्याकाश में समझती हूँ। इस सर्ग की समृत्याकाशमयता में वह समाधि में दृष्ट सर्ग दृष्टांत है। लीला की बात का समर्थन करते हुए देवी ने कहा, पुत्री, तुमने बहुत ठीक कहा है। वह असत अर्थात मिथ्याभूत सर्ग जैसे तुम्हारे पति के उन सर्ग भावों से प्रकाशमान प्रतीत होता है, वैसे ही यहाँ पर यह सर्ग भी तत् सर्गों से प्रकाशमान प्रतीत होता है। वस्तुतः यह असत है, यह मैं देखती हूँ। लीला ने कहा, माता, जैसे इस सृष्टि से मेरे पति की भ्रमात्मक अमूर्त सृष्टि हुई, जगत भ्रम की निवृत्ति के लिए वैसा मुझसे कहिए। यह सृष्टि भी पूर्व सृष्टि के संस्कारों से जन्य भ्रांति रूप ही है। यूं उक्त अर्थ के उपादन के लिए देवी मंडपोपाख्यान के आरंभ की प्रतिज्ञा करती हैं। श्री देवी जी ने कहा, भद्रे, जैसे पूर्व सृष्टि की स्मृति से उत्पन्न केवल भ्रम स्वरूप की स्वप्न भ्रम तुल्य यह सृष्टि प्रतीत होती है, वैसे मैं कहती हूँ। सुनो, चिदाकाश में अज्ञान से आच्छन्न भाग में तत्रापि सृष्टा के अंतःकरण के एक कोने में संसार रूपी जीर्ण मंदिर है, जो आकाश रूपी कांच के टुकड़े के समान नीले छत्राकार संस्थान से आच्छादित है, जिसमें मेरु पर्वत रूपी स्तंभ में लोकपालों की स्त्रियां प्रतिमाओं के तुल्य विराजमान हैं। 14 भुवन, जिसके अंतर्गृह अर्थात कमरे हैं, जिसके तीनों भुवनों के मध्य भाग रूप 3 गड्ढे हैं। सूर्य जिसका दीपक है, जिसमें स्थित पंचभूत रूपी दीमकों के वल्मीक वामी सदृश नगरों से व्याप्त पर्वत रूपी मिट्टी के ढेले हैं, और जो अनेक पुत्रों से युक्त वृद्ध ब्रह्मा का निवास स्थान है, जो जीव रूप कोशकारा नामक कीड़ों से संयुक्त आकाश में रहने वाले सिद्धों के समूह रूप मच्छरों से सदा घूं घूं सा शब्द करता रहता है। बादल रूपी गृह घूम खरों के धुएं के पटल से जिसका कोना व्याप्त रहता है, जिसमें वायु मार्ग रूपी महावंश में स्थित
वैमानिक अर्थात विमानचारी देवता आदि कीड़े हैं जो सुर असुर आदि रूपी उद्धत बालकों की कीड़े के कोलाहल से सदा खूब शब्दायमान रहता है। भू आदि लोकों के मध्यवर्ती नगर और ग्राम रूपी जल से जिसका भूभाग सिंचित है और पाताल भूलोक और स्वर्गलोक रूपी प्रकाशमान कोठरियों से युक्त है, उस संसार रूपी पुराने मंदिर में आकाश रूपी कमरे से किसी एक कोने में पर्वत रूपी मिट्टी के ढेले के तले एक छोटा सा पर्वत ग्राम रूपी गड्ढा है। नदी, पर्वत और वनों से घिरे हुए उस ग्राम में स्त्री पुत्रों से युक्त और निरोग अग्निहोत्री ब्राह्मण रहता था। उस धर्मात्मा ब्राह्मण के पास गाय आदि दूध देने वाले अनेक पशु थे। वह राजभय से सर्वथा निर्मुक्त था और संपूर्ण वर्णाश्रमियों का आतिथ्य सत्कार करता था।